हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में आप देखे होंगे, लास्ट में कुछ अलग टाइप का एक क्वेश्चन बताए थे और बाकी तो क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे हम पिछला 2 वीडियो से। नया टाइप का डिफरेंशिएशन नहीं था, ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है और फिर उसका डिफरेंशिएशन शुरू से बोलते आए हैं। डिफरेंशिएशन में आगे टाइप नया होगा, चैप्टर नया होगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वही रहेगा, कोई नया प्रॉपर्टी नहीं आएगा। क्वेश्चन देने का तरीका नया जरूर होगा, हो सकता है एक स्टेप नया हो, बाकी सब काम आपको वहीं करना है, ठीक है। तो पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या समझते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। y इक्वल टू साइन एक्स, इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स y साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा। y जो है आपका x का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स मतलब x का फंक्शन है। पूरा बात अगर समझिए तो साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कॉस होता है। पूरा लैंग्वेज अगर बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस नहीं। पूरा लैंग्वेज अगर बोलिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो कॉस होता है। तो कभी कन्फ्यूजन होगा तो ये पूरा लैंग्वेज आपको समझना होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस होता है, बात समझे ना। और उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन भी बताए थे कि x के जगह पे कुछ दूसरा आया तब क्या किए, 2 फंक्शन एक साथ आया तब क्या किए, तो बनाने तो आपको आता है। तो ये जरूर क्लियर है कि साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कॉस होता है। कोई दूसरा फार्मूला कर लेते हैं कि y इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर होता है। तो ये जिसको हम सिमेट्रिक फॉर्म कह के भी आपको समझाए थे, तो उस बात को समझिएगा। अभी तक जितना भी हम लोग डिफरेंशिएशन मैंने अभी तक जितना वीडियो में हम लोग बात किए हैं, उसमें लगभग हर क्वेश्चन में ये जरूर था कि आपको निकालना क्या है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, 2 बात समझना होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का फॉर्मूला है, कोशिश कीजिएगा ये लैंग्वेज आपके दिमाग में रहे, ठीक है। एक बात समझिए, जब भी आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं, या अभी तक जितना भी क्वेश्चन था उसमें हम लोग यही निकाले थे, dy बाई डी एक्स ही निकाले थे। तो dy बाई डी एक्स निकाले थे, इसका मतलब क्या था, y और x दोनों का दोनों वेरिएबल होगा। y और x के अलावा जो भी होगा, y और x के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा आपका, तो कांस्टेंट होगा। y और x के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, चाहे कुछ भी हो, a हो, अल्फा हो, थीटा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, तो उस कांस्टेंट माना जाएगा। dy बाई डी एक्स, y और x वेरिएबल होगा, y आपका फंक्शन होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन इस तरह का हम लोग बनाए हैं, तो ये तो श्योर है ना कि y और x वेरिएबल हुआ, मतलब यहाँ भी क्लियर है कि y बराबर साइन एक्स है, तो आपको dy बाई डी एक्स ही पूछा जाएगा। आप सिंपल कुछ इस तरह समझिएगा कि y बराबर साइन थीटा लिखा हुआ है, y बराबर साइन थीटा लिखा हुआ है। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि dy बाई डी एक्स निकालिए, हम आपसे कहते हैं कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब क्या होगा आपका, हम क्या बोले कि y और x के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो y और x आपका वेरिएबल होगा, बाकी जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, बात समझिएगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछें कि dy बाई डी थीटा क्या होगा,
तो थीटा होगा कुछ इसी तरह का ना, कॉस थीटा। वेरिएबल बदल दिए, ये जो y था वो थीटा के ही फॉर्म में था, तो dy बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। तो dy बाई डी थीटा कहने का मतलब क्या, y और थीटा वेरिएबल होगा, इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब dy बाई डी थीटा निकालिएगा तो ये तो सिमेट्रिक बन जाएगा। थीटा का फंक्शन था और थीटा ही विथ रिस्पेक्ट टू था, तो ये सिमेट्रिक वाला बात जो अभी तक समझे हैं वो तो सेट कर जाएगा। तो साइन का कॉस, मतलब आपको यही समझना है कि थीटा है लेकिन थीटा का ही रेस्पेक्ट होगा तब तो कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब वो वेरिएबल किसी के रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। अब जनरली फिजिक्स जो पढ़ते हैं तो उसमें आपको dy बाई डी एक्स तो बहुत कम निकालते हो, कभी dy बाई डी टी निकालते हैं, कभी ds बाई डी टी निकालते हैं, dv बाई डी टी निकालते हैं, dv बाई ds निकालते हैं। बात समझिए ना, कि कुछ भी वेरिएबल हो, अब मान लीजिए dv बाई डी टी, इसका मतलब क्या होगा, v का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में निकालना है और फंक्शन आपका t में होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन t में नहीं होगा तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो जीरो। बात समझे ना, मतलब अगर dv बाई डी टी निकाल रहे हैं तो v और t आपका वेरिएबल होगा, इसके अलावा जो भी लिखा रहेगा वो सब कांस्टेंट होगा। मान लीजिए ds बाई डी वी निकाल रहे हैं, मतलब अभी तक तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, मतलब डिफ्रेंसिएशन सीख गए। अब हम लोग को सीखना है कि क्या अलग अलग टाइप पूछा जा सकता है, तो उसमें एक वेरिएबल वाला बात ये समझिएगा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो। मान लीजिए हम लोग को ये निकालना है, इसका मतलब s फंक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, v होगा। s और v के अलावा अगर उस क्वेश्चन में कुछ भी होगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। s और v के अलावा और कुछ भी होगा तो वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, ये समझिए। मान लीजिए आप निकाल रहे हैं dy बाई डी अल्फा, इसका मतलब क्या होगा, y और अल्फा कांस्टेंट होगा, सॉरी वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। y जो फंक्शन दिया रहेगा वो अल्फा में ही दिया रहेगा और अल्फा के ही रेस्पेक्ट में आपको निकालना होगा, समझे ना। तो उसी को देखना है, जैसे यहाँ पे देखिए y हटाते हैं, x दिया हुआ है साइन t। अब अपने सोच लीजिए x बराबर साइन t, तो x जो है t का फंक्शन है। यहाँ पे क्या निकलेगा, अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे आपको निकालना चाहिए dx बाई डी टी, dx x का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये लिखते तो ये साइन क्या होगा, कॉस हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक वाला बात तो अप्लाई हो जाएगा ना, तो साइन का कॉस, मतलब वेरिएबल कुछ भी आएगा, आपको हमेशा ये देखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, और विथ रिस्पेक्ट टू के अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं। तो वेरिएबल सेम होगा और उसके अलावा कोई दूसरा होगा तो वो कांस्टेंट होगा। बात समझे ना। x बराबर साइन अल्फा है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या निकलेगा आपसे, अल्फा के ही रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस अल्फा। y बराबर साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, dy बाई डी अल्फा, साइन का कॉस। ये देखिए अगर y बराबर साइन अल्फा है और आपसे पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स निकालिए, आप क्या बोलिएगा, y तो अल्फा का फंक्शन है, लेकिन हम पूछे हैं क्या कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताइए, लेकिन ये फंक्शन तो x के रेस्पेक्ट में है ही नहीं। और ये क्लियर है, अगर x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो y और x ही आपका वेरिएबल होगा, बाकी इसके अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर यहाँ पे हम कहें कि dy बाई डी थीटा निकालिए तब भी क्या बोलिएगा, y तो x का फंक्शन है, लेकिन हम कह रहे हैं कि थीटा के रेस्पेक्ट में निकालिए। जब ये x का वेरिएबल है तो थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे निकलेगा, उसके फॉर्म में तो सिमेट्रिक नहीं ना बनेगा। और समझने के लिए डायरेक्ट हम बताए भी हैं
अगर आप dy बाई डी थीटा निकाल रहे हैं तो y और थीटा के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। y और थीटा के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब x कांस्टेंट हुआ तो sin x भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन जो होगा वो डिपेंड जो दिया है उस पर नहीं करता है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी तक कोई आपको परेशानी इसलिए नहीं हुआ था कि सारे क्वेश्चन में एक ही काम था, y x में दिया गया और आपसे dy बाई डी एक्स पूछा गया। आगे बढ़ के इम्प्लिसिट और लॉग को पढ़े तो उसमें क्या दिया गया, y और x मिला के दिया गया, लेकिन पूछा क्या गया dy बाई डी एक्स से, तो y और x दोनों वेरिएबल था, जो मेथड था निकला। लेकिन dy बाई डी एक्स अगर निकालना हो और y और x के अलावा जो भी होगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, समझे ना। ये आपको ध्यान देना होगा और ये कन्फ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब एक नाम तो शुरू में समझाए थे ना कि dy बाई डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स का मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। कुछ भी हो dv बाई डी टी, तो v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ds बाई डी बी, तो s का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन अल्फा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यही तो है, मतलब डिपेंड करेगा कि किसके रेस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज आप निकाल रहे हैं। और साथ में जब बनाते समय हम आपको एक सिंपल फॉर्म समझाए थे कि सिमेट्रिक का मतलब समझिएगा, कुछ भी होगा अगर साइन अल्फा है तो सिमेट्रिक के लिए उसको अल्फा ही चाहिए ना। साइन टी है तो नीचे टी होगा तभी ना ये सिमेट्रिक बनेगा, थीटा है तो नीचे थीटा रहेगा तभी ना सिमेट्रिक बनेगा। तो उस बात से भी आप समझ सकते हैं, और जैसे आप समझिए। तो अब जो होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, मतलब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का रहेगा, वो बदल के दिया जाएगा। आपको ये समझना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, ठीक है ना। तो समझे होंगे। और कुछ क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे, तब देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ, फर्स्ट में देखिए y बराबर t के पावर 3 एंड x बराबर t के पावर 7। चलिए जो भी, तो t के फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, लेकिन क्वेश्चन देने का तरीका बदल गया। y x, हाँ एक और बात नहीं समझाए थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पहले तो सवाल होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको समझाए थे कि पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है। और अब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या बात करेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर 2 जो भी था, तो y और x के फॉर्म में रहता था। इस क्वेश्चन में पहले देखिएगा ध्यान से, पूछे क्या है आपसे, तो dy बाई डी एक्स ही पूछे हैं, dy बाई डी एक्स ही पूछा हुआ है। मतलब y और x का फंक्शन होगा तभी ना dy बाई डी एक्स निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, y जो है वो t के फॉर्म में और x जो है वो भी आपका क्या है, t के फॉर्म में। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब यही होता है, x और y को अलग अलग दिया जाए, x और y को अलग अलग करके दिया जाए,
एक साथ नहीं दिया जाएगा। एक बीच में हम लोग क्या पढ़े थे, इम्प्लिसिट फंक्शन, उसमें क्या था, तो y और x एक ही में मिला के दिया गया, आप dy/dx ही निकालें। इसमें क्या है कि y और x अलग अलग दिया जाएगा और वेरिएबल बदल के दिया जाएगा, कोई भी वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या है, y और x दोनों किसके फॉर्म में है, तो t के फॉर्म में। लेकिन पूछा क्या गया आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो इसको किस तरह निकाला जाएगा। हाँ, तो पहले तो क्लियर हो गया ना, पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब यही होगा जिसमें y और x को अलग अलग दिया जाएगा किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में। तो y और x तो खुद वेरिएबल था, dy/dx निकाल रहे हैं तो, और दोनों को t के फॉर्म में लिखा हुआ था, t आपका क्या होगा, तो वेरिएबल होगा। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब y और x दोनों को अलग अलग दिया जाएगा कोई दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या था, y और x एक साथ मिला के दिया गया था। पैरामीट्रिक फॉर्म में y और x दोनों अलग अलग दिया जाएगा, कोई एक नया वेरिएबल होगा उसके साथ, y के साथ और x के साथ, लेकिन दोनों में सेम होगा। लेकिन दोनों, अगर y t के फॉर्म में होगा तो x भी आपका t के फॉर्म में होगा, y अगर थीटा के फॉर्म में होगा तो x भी आपका थीटा के फॉर्म में होगा। मतलब x और y को अलग अलग दिया जाएगा लेकिन सेम वेरिएबल के साथ दिया जाएगा, यही आपका पैरामीट्रिक फॉर्म कहा जाता है। x और y दोनों अलग अलग दिया जाएगा लेकिन सेम वेरिएबल होगा, t होगा तो दोनों में t होगा, थीटा होगा तो दोनों में थीटा होगा। ठीक है, अब होता है कि इसमें dy/dx निकाला किस तरह जाएगा। देखिए इसका तरीका क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए एक बार। कुछ देर पहले भी हम यही समझाने की कोशिश किए थे, आप अपने से थोड़ा सा सोचिएगा। y बराबर टी क्यू, अगर y बराबर एक्स क्यू होगा तो आप किसका वैल्यू जानते हैं, तो dy/dx का जानते हैं, कितना, 3x², यही ना। अब देखिए y अगर t के फॉर्म में आया तो बताइए आपको क्या निकालना चाहिए, तो t के ही रेस्पेक्ट में निकालना चाहिए। तब क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा जो आप जानते हैं, वेरिएबल बदल गया, sin x है तो t है, मैंने वो वेरिएबल बदलेगा, 3t²। बात समझे ना। मान लीजिए y बराबर, चलिए आगे देखा जाए, ये समझिएगा बात, जिसका वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में निकालिएगा तभी उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि उसके अलावा अगर कुछ भी निकालिएगा तो वो कांस्टेंट होगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि dy/dx क्या होगा, तो क्या होगा, तो 0 हो। ठीक है, चलिए यहाँ तो y बराबर t के पावर 3, तो क्लियर है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना चाहिए, dy/dt निकालना चाहिए। तो dy/dt निकालने, इसका मतलब अपने आप हो गया कि t के रेस्पेक्ट में निकाले हैं। क्यों, समझ रहे हैं, क्योंकि t को छोड़ के अगर किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालिएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए x t के फॉर्म में है तो आपको क्या निकालना चाहिए, dx/dt, dx/dt, 7 × t के पावर 6। तो देखिए y और t अलग अलग दिया गया था, दोनों का वेरिएबल सेम था, और ये अपना आप तो समझ ही गए हैं ना कि अगर t के फॉर्म में तो t के ही फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन होगा, t के फॉर्म में तो t के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना था आपको, तो dy/dx निकालना था। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, t कट जाएगा, ओके, तो dy/dx निकल गया, तो आ गया। यही इसका तरीका होगा। फंक्शन का मतलब यही होगा कि x और y को अलग अलग दिया जाएगा। बनाते समय आपको सोच लेना होगा कि क्वेश्चन जो दिया है वो किस वेरिएबल में दिया हुआ है। देखिए y = sin थीटा एंड x = cos थीटा। क्वेश्चन तो वही है, निकालना क्या है, तो dy/dx निकालना है। चलिए क्या करें, तो
तो dy बाई डी थीटा, y अगर थीटा के फॉर्म में है तो क्या निकालिएगा dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, dx बाई डी थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। वही बात समझ आना, जिस वेरिएबल के फॉर्म में होगा उसी वेरिएबल में आप अलग अलग निकाल लीजिए, फिर बाद में क्या करना है तो दोनों को डिवाइड कर देना। डी थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा dy बाई डी, ठीक है ना। तो देखिए एक लाइन नया है, दो लाइन अलग अलग दिया गया, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला तो नया नहीं होगा, वही साइन रहेगा वही कॉस रहेगा। एक्स के फॉर्म में शुरू किए थे साइन थीटा, क्लियर समझिएगा कि जैसे आपको याद है ना कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। अगर ये कोई पूछता है तो एक्स वाला थोड़ा सा अंडरस्टूड है, मतलब वो माना गया कि कुछ नहीं कहा गया, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो उस लैंग्वेज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो वो कन्फ्यूजन नहीं आएगा कभी। अगर आपसे कोई पूछता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आपके दिमाग में पहले ये आए, या आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, पूरा लैंग्वेज क्योंकि यहीं से शुरू किए थे। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इस लैंग्वेज पे थोड़ा विचार करना होगा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, पूरा बोलना पड़ेगा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन पूरा बोलना होगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन साइन टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो कॉस टी होगा। तो ये लैंग्वेज समझिएगा। साइन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन अल्फा के रेस्पेक्ट में निकालिएगा तब कॉस अल्फा होगा। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में निकालिएगा तो कॉस टी होगा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में निकालिएगा तब क्या होगा, कॉस थीटा होगा। बात समझना, ये कन्फ्यूजन किन्हीं को नहीं है। जो फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में निकलेगा तभी उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। और दो कारण से आप समझ सकते हैं, एक सिमेट्रिक भी तो बनाना है ना, डी साइन अल्फा, तो नीचे अल्फा रहेगा तभी तो कॉस होगा, ये वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। तो सिमेट्रिक के कारण से भी समझिए, साइन टी सिमेट्रिक होगा तभी ना कॉस टी होगा, इसीलिए तो है साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कॉस टी होगा। साइन अल्फा तो अल्फा के रेस्पेक्ट में कॉस अल्फा होगा। साइन एक्स होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होगा। ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। बात समझ गए ना, वाई थीटा के फॉर्म में था तो थीटा के रेस्पेक्ट में निकाले, एक्स थीटा के फॉर्म में था तो थीटा के रेस्पेक्ट में निकाले। लेकिन क्वेश्चन में था कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो एक स्टेप बढ़ेगा क्या, दोनों को डिवाइड कर देना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में हर बार आपको यही करना होगा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा एंड एक्स जो दिया है वो कॉस स्क्वायर अल्फा है। सोच लो, डी वाई बाई डी अल्फा, अल्फा है तो अल्फा ही निकालिएगा ना, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक्स को भी निकालना पड़ेगा, 2 कॉस अल्फा, कॉस का माइनस साइन अल्फा। अब क्या कीजिएगा, तो दोनों को डिवाइड कीजिए, डी अल्फा कट जाएगा, कितना आ गया, -1। तो डिफ्रेंशिएशन नया नहीं, फार्मूला वही रहेगा, वेरिएबल को दिमाग में रखना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा वो भी हमेशा के लिए समझ जाइए। इससे आपको कहीं भी फिजिक्स के बीच में भी कहीं ज़रूरत पड़े तो आपको दिक्कत नहीं होगा, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं आता है, वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। वेरिएबल हमेशा बदल के आता है।
फिजिक्स में तो आप जनरली पढ़ते ही हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, कुछ भी हो सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उसके अनुसार से आप वेरिएबल या सिमेट्रिक वाला बात समझें, जिससे आपको सेट करके समझना है समझिए, लेकिन वो कन्फ्यूजन आपको नहीं है। ये दिया हुआ निकालना तो वही है dy/dx। y जो दिया वहाँ पे देखिए, आप बताइए आपको क्या निकालना चाहिए। dy/d थीटा, क्योंकि जो फंक्शन है वो साइन थीटा है। अब देखिए dy/d थीटा निकाल रहे हैं, तो y और थीटा के अलावा अगर कुछ होगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब a क्या होगा आपका, तो कांस्टेंट हो जाएगा। a आपका कांस्टेंट हुआ। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होता है ना। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 साइन का कॉस dx/d थीटा, a 1 का 0 कॉस का माइनस साइन, तो साइन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं a dy/dx, a कट जाएगा, इसको और सिंपल कर सकते हैं। टू कट जाएगा, कॉस कट गया, ठीक है, कॉट थीटा बाई। बात समझ आ रहा है, एक ही बात समझना है, y और x आपका किस वेरिएबल में दिया हुआ है। समझ गए। साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, कुछ भी दिया रहा है, एक आपका दिया हुआ है कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। थीटा क्लियर है। वाई जो दिया आप बताइए क्या निकालना चाहिए आपको, तो dy/d थीटा निकाल लीजिए। dy/d थीटा निकालिएगा तो साइन का कॉस, साइन का कॉस इंटू 2, dx/d थीटा कॉस का माइनस साइन 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, होगा। थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, दोनों को भाग दीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं, डी थीटा कट जाएगा, वाई वाला फॉर्म ऊपर रहेगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखना होगा कि और सिंपल होगा कि और ज़्यादा सिंपल नहीं होगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर में आपका कॉस 2 थीटा है, हाँ कुछ कटेगा नहीं। सिंपल होगा तो करना है, तो बनाते समय आप आंसर मिलाइएगा ना।
ये ज़्यादा सिंपल नहीं होगा, तो आंसर लगभग इतना ही होगा। बात समझ गया है ना? तो पैरामेट्रिक फॉर्म बस वो समझना है कि क्या है, डिफरेंशिएशन कोई नया नहीं, डिफरेंशिएशन आपका सिंपल। ए साइन क्यू टी है एक सबका, ए कॉस क्यू टी, डी वाई बाई डी टी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, डी एक्स बाई डी टी टी है तो टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत है नहीं। दोनों को डिवाइड कीजिए, एक स्टेप डायरेक्ट टी कट जाएगा, ये आपका ऊपर होगा, कट गया, एक साइन भी कट जाएगा, एक कॉस भी कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस साइन टी बाई कॉस टी माइनस टेन, ठीक है ना? कोई ज़्यादा दिक्कत तो है, वेरिएबल कुछ भी होगा, डिफरेंशिएशन नया नहीं है। अगर इस बात को समझ गए हैं तो हो गया है, बस वो बात समझना था कि ये है क्या और इसका एक प्रोसेस। तो हम शुरू से बोलते आए कि आगे हम लोग का टाइप नया ज़रूर होगा, आगे हम लोग के लिए टाइप नया होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन वही रहेगा। हो सकता है 1-2 स्टेप नया हो, बाकी डिफरेंशिएशन वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा। क्वेश्चन पूछने का टाइप बदलेगा, जिसके चलते 1-2 प्रोसेस आप बदल सकता है। यहाँ भी वही है, y और x अलग अलग दिया गया, तो डिफरेंशिएशन तो वही किए, लास्ट में बस एक नया प्रोसेस क्या है कि दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थीटा देखिए रूट में है कॉस इनवर्स टी, और जो x दिया हुआ है और रूट में है a साइन इनवर्स टी, जो भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना, थोड़ा सा बढ़ा दिए और कुछ नहीं, रूट में दिया है तो डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए बनाते हैं, डी वाई बाई डी टी, टी का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी टी ही निकालिएगा। चलिए रूट पहले है, रूट का 1/2 रूट, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद आपका बचेगा a के पावर कॉस इनवर्स टी, तो a के पावर कॉस इनवर्स टी, तो आपको याद होगा ना कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए, क्या लिखे हैं अब हम, a के पावर इंटू लॉग ए इंटू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। अब कौन बचेगा, कॉस इनवर्स टी, तो कॉस इनवर्स टी का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। पहले रूट, उसके बाद a के पावर कॉस इनवर्स टी, फिर उसके बाद कौन, तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे आई dx बाई डी टी, रूट है तो 1/2 रूट, रूट है तो 1/2 रूट, a के पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए साइन इनवर्स का, तो डिफरेंशिएशन में तो कोई परेशानी नहीं है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर ली।
क्या करना होगा, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, dt कट जाएगा, उसको बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो देखिएगा y वाला वैल्यू ऊपर रहेगा, x वाला आपका उधर रहेगा। यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, चलिए लिखते हैं, कोई दिक्कत। ये क्या है, तो 1/2 a के पावर log a 1 माइनस टी स्क्वायर, 1/2 a के पावर log a 1 बाई ठीक है, कुछ कट रहा है, देखिए log a कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, काट दीजिए। जो बच गया उसको देखिए, इसमें से 2 कट जाएगा, रूट को हम क्या करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, a के पावर देख लो, ये बचेगा, एक माइनस भी बचेगा, लगा देते हैं माइनस। यहाँ पे देखिए, ये a के पावर साइन इनवर्स टी, ये भी आपका a के पावर साइन इनवर्स टी है, a के पावर कॉस इनवर्स टी, यहाँ भी देखिए a के पावर कॉस इनवर्स टी है। इसको आपस में तो अरेंज कर ही सकते हैं ना, क्या होगा, रूट अंडर देखिए तो होगा, रूट में 1/2 है, इससे कटेगा, यहाँ पे रूट बच जाएगा। किन्हीं को कन्फ्यूजन हो तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो कहिएगा कि रूट x होगा। क्यों, पावर में 1/2, नीचे आएगा तो घट जाएगा, इसका पावर 1 माइनस 1/2 1/, ठीक है। कॉस ऊपर, साइन इससे कट के यहाँ पे आ गया, जो बच गया उसको देखिए, यही आंसर हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो है अपना क्वेश्चन देखिए, ये किसके बराबर, क्या y के बराबर है, इसको देखिए, क्या ये x के बराबर है, मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस y बाई x हो जाएगा। तो आंसर होगा, यहाँ तक भी छोड़ते हैं, लेकिन किताब में आंसर देखिएगा तो y बाई x के फॉर्म में दिया होगा, तो रख दिए, तो वो नया नहीं लगे। तो देखिए इसमें जो था डिफ्रेंशिएशन ही तो है, प्रोसेस तो आप समझ ही गए, दोनों का जिस वेरिएबल में अलग अलग लिख लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, जो आएगा आंसर है। सिंपल तो करना ही है, तो कैलकुलेशन तो हमेशा करना होगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो, डिफ्रेंशिएशन में तो आपको दिक्कत है नहीं, डिफ्रेंशिएशन में तो दिक्कत ऐसा है नहीं। जनरली थीटा और टी में ही दिखाई देगा आपको ज़्यादा। चलो वाई देखिए थीटा के फॉर्म में, ये तो अब हम लोग समझ ही गए, क्या निकालना चाहिए, तो dy बाई
डी थीटा निकालते हैं। ये तो आपका कांस्टेंट है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आइए, यू इंटू बी प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा इंटू साइन थीटा है तो थीटा इंटू साइन का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा का 1। चलिए डी एक्स बाई डी थीटा, ए साइन का आपका कॉस माइनस थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1, ये माइनस बाहर से था। सिंपल पहले थोड़ा होगा देख लेते हैं। डी वाई बाई डी थीटा, ए माइनस साइन थीटा कट जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा क्या, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ भी ये कट जाएगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, बोलिए क्या होगा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ये आपका कट जाएगा, बच गया क्या, कॉट थीटा हो जाएगा। सिंपल, तो कहने का मतलब समझे ना, बस वेरिएबल बदलेगा, डिफरेंशिएशन अब यहाँ तक बना चुके हैं, इसके पहले तक अगर पूरा बना लिए तो डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत तो होगा नहीं, जो भी देगा बना लीजिए। हाँ, ये नया टाइप है तो नया टाइप का एक प्रोसेस नया है, वो हम समझ गए हैं कि इसमें y और x अलग दिया जाता है, इसका नाम होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। y और x अलग अलग दिया जाएगा लेकिन सेम वेरिएबल में रहता है। तरीका क्या है, तो दोनों का अलग अलग निकाल के दोनों को डिवाइड कर देना है, हो गया। एक और देखते हैं, टी के फॉर्म में कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, बोलिए क्या निकालना चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। टी के फॉर्म में है तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर। सिंपल होगा तो कर लेना है, 2t माइनस 2t क्यू प्लस प्लस क्या कुछ कटेगा, काट दीजिए। डी वाई बाई डी टी क्या होगा आपका, 4t बाई यहाँ पे आते हैं डी एक्स बाई डी टी 1 प्लस टी इंटू 1 टी कट जाएगा, ठीक है। जो भी आ गया अब क्या करना होगा, दोनों को भाग देना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये ऊपर है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वहाँ पे क्या है, तो 1 बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा, सिंपल होगा तो कर लेना, बात समझे। तो क्वेश्चन इसमें सब रहेगा, u बाई वी इंटू बी जितना तरह का होता है सब रहेगा, उसमें ऐसा कोई नहीं होगा। क्वेश्चन लगभग जितना आप पहले बनाए हैं तो किसी फॉर्म में दे देता, इसीलिए हम ये क्वेश्चन u बाई वी में दिए थे, उसका भी हो जाए।
टी स्क्वायर इंटू साइन टी, एक्स जो है आपका टी इंटू कॉस टी। ये क्या प्रोडक्ट रूल पे हम दोनों दिए हैं, कुछ नया तो नहीं है। डी वाई बाई डी टी, बोलिए प्रोडक्ट रूल, टी स्क्वायर साइन का कॉस, साइन टी टी स्क्वायर का 2t, डी एक्स बाई डी टी इंटू कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस टी इंटू 1। सिंपल होगा कुछ तो लिख लीजिए, टी स्क्वायर कॉस टी 2t साइन टी माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी। अब क्या करेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दीजिए। माइनस टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी, कुछ कटेगा तो नहीं, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं तो सिंपल ज़्यादा नहीं होगा, सिंपल और होगा तो देखना होगा। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। हो गया, बात समझ गया ना। तो टाइप नया है, डिफ्रेंशिएशन तो वही है, डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत है नहीं, प्रोसेस आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, आप पहचान लीजिएगा, अलग अलग निकाल के दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन लेंदी मिलेगा। और पिछला हम 2 वीडियो से बार बार बोल रहे थे, जो भी आपको दिक्कत होगा, और दिक्कत डिफ्रेंशिएशन को लेके नहीं होगा, कैलकुलेशन को लेके होगा, लेंदी वो सिर्फ लॉग वाले में होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है, प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन अच्छा होता है, मैंने सोचना भी पड़ता है। और पिछला वीडियो में हम बहुत आपको बताए थे कि किस तरह सोचा कीजिए, थोड़ा सा मतलब खुद को डेवलप करने का वो एक तरीका भी होता है, उसी तरह आप सोचिए। और बोले भी अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, बस क्वेश्चन का टाइप नया होगा, बस आपको ये सीखना होगा कि इसमें क्या किया जाता है। तो एक स्टेप या 2 स्टेप बस नया आएगा, बाकी डिफ्रेंशिएशन वही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट उसको लॉग को अच्छा से बना लिए हैं, टोटल बना लिए हैं, उनको आगे तो कोई परेशानी होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये भी देखिएगा, किताब में अलग एक्सरसाइज दिया होगा, आर्य सवाल में भी दिया होगा, NCERT में भी दिया होगा। हम बोले हैं कि पहले आप आर्य सवाल बनाइए। डिफ्रेंशिएशन में क्या करना है कि जो भी बेसिक किताब आर्य सवाल बनाइए, या कुछ लोग बताए थे कि सर KC सिन्हा है, कुछ लोग बताए थे कि RD शर्मा है, तो जो भी किताब है इन तीनों में से पहले आप इसी को बनाइए। पहले इसको बनाने से होगा कि थोड़ा प्रैक्टिस आपका ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वो कैलकुलेशन वाला जो हम बात कर रहे हैं वो आपका ठीक हो जाएगा। और कैलकुलेशन डेवलप करने से आपको फ़ायदा हो कि मैथ ठीक होता है, एक पार्टिकुलर चैप्टर ठीक नहीं होता है, मतलब मैथ ठीक होता है, मतलब आगे भी जो भी चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस सब में वही बात होता है, बात समझे ना। तो इसको बना लीजिएगा। और NCERT कोशिश करना है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो एक ही दिन NCERT पूरा बनाना, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन कम है, 10 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, इसी तरह का। तो उसको हम लोग वही कोशिश करेंगे, हम जिस दिन बोलेंगे आप लोग उसी दिन बनाइएगा, कि जितना टाइप का पहले डिफ्रेंशिएशन है ख़त्म हो जाए। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे उसी दिन आप टोटल NCERT एक दिन बना लीजिएगा, बन जाएगा। लेकिन उतना क्वेश्चन बना लिए तो उतना तो बन ही जाएगा, तो एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, और थोड़ा सा एक ही साथ अलग अलग टाइप का टोटल एक ही साथ मिला के बनाएगा तो और फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, एक अलग एक जो भी बनाएगी उसके आगे वाला एक्सरसाइज में शायद दिया होगा, तो अलग दिया है तो आप पहचान जाइएगा, उसको बना लेना। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम भी नहीं लगता है, बस 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए, हो गया। कुछ देखिएगा अगर इसमें भी कुछ प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन हो तो उसी पे ज़्यादा आपको फोकस करना। मतलब अब चैप्टर जो भी नया पढ़िएगा, मतलब क्वेश्चन का टाइप नया जो भी हम लोग का आएगा, तो उसका जब भी आप किताब बनाइए, अगर उसमें कुछ प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब नहीं होगा कि इसी में मान लो T/1/T, इसमें एक और क्वेश्चन देगा तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप बना चुके हैं। प्रूविंग अगर आएगा तो उसको एकदम सीरियसली कि नहीं, इसको ढंग से बना के प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि प्रूविंग वाला क्वेश्चन में जनरली आप बनाए होते देखे होंगे ना,
कभी डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन बहुत बार डायरेक्ट नहीं आता, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और वहीं सोचना पड़ता है, वहीं तो हम चाहते हैं कि आप सोचिए, उसी से तो आपका दिमाग बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए डिफरेंशिएशन का चैप्टर कोई भी हो, प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्लस पॉइंट ये भी कि एग्ज़ाम में भी वहीं आता है, मतलब ज़्यादा चांस होता है कि प्रूविंग टाइप का ही क्वेश्चन आता है। नहीं वो आता है, लॉग वाला आता है, नहीं तो प्रूविंग आता है, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आज थोड़ा कम में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।